नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय समाज बहुत जटिल और विविधतापूर्ण समाज रहा है। भारत में विभिन्न धर्म और मजहब के मानने वाले लोग रहते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध धर्म के लोग, जैन धर्म के लोग, ये सब लोग रहते हैं। तो इनकी सबकी अब किन्हें अपनी अपनी मान्यताएं हैं, अपने अपने विश्वास हैं। इसी विविधता के कारण भारत कभी लाभदायक स्थिति में नहीं रहा। ये अलग बात है कि हमें बचपन से ये पढ़ाया जाता रहा है कि विविधता में एकता, एक बाग में कई फूल हैं, वो बड़े सुंदर लगते हैं। ऐसी इस तरीके की भावनात्मक बातें हमें बताई जाती रही हैं और विविधता में एकता के इस सिद्धांत को जबरन पुष्ट करने के प्रयास किए जाते रहे हैं। जबकि प्रारंभ से ही भारत जब से आज़ाद हुआ या इसके पहले से जब से वो आज़ाद नहीं था, तब से में भी विविधता में एकता कभी नहीं रही। इन्हीं अलग अलग मान्यताओं के कारण हम लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहे और दंगे फसाद भी होते रहे। यहाँ पर अपनी अपनी जो मान्यताएं हैं उसके अनुसार वे सभी अपना सामाजिक जीवन, अपना व्यक्तिगत जीवन जीते हैं। इससे होता क्या है कि परिवार में भी और समाज में भी जो लोग दुर्बल स्थितियों में जीते हैं, जैसे कि स्त्रियों की बात ले लें, जो दुर्बल स्थिति में पुरुषों की अपेक्षा जीते हैं, उनके लोगों के मानवाधिकारों का हनन भी होता रहता है। अब किसी देश में, किसी संप्रभुता संपन्न देश में किसी एक वर्ग का मतलब एक सिद्धांत बना करके मानवाधिकारों का हनन किया जाए, ये तो कोई संप्रभुता संपन्न और सभ्य समाज बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसी कारण हमारे देश में समान नागरिक संहिता की बात हमेशा उठती रही है। हमारे अपने संविधान में भी इसको लिखा गया है। भारतीय संविधान के भाग 4 में और अनुच्छेद 44 में इसका उल्लेख है। उसके जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें भी ये लिखा गया है कि समान नागरिक संहिता को लागू करना हमारा लक्ष्य होगा। इसका मतलब क्या है? समान नागरिक संहिता मतलब कि पूरे देश में एक कानून, एक समान कानून सभी के लिए लागू होगा। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे देश में ऐसा कानून अभी तक लागू नहीं हो पाया। समान नागरिक संहिता जो प्रमुख रूप से लागू होनी है वो विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेना आदि मुद्दों पर मतलब पूरे देश में एक कानून लागू करना समान नागरिक संहिता के अंतर्गत आता है। लेकिन यह आज तक लागू नहीं हो पाया क्योंकि ये विभिन्न धर्मावलंबी जो हैं वो इसका विरोध करते हैं। वो चाहते हैं कि जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं प्राचीन, उनके अनुसार ही हमारे अपने जाति के कानून बने। दिल्ली उच्च न्यायालय ने और विभिन्न न्यायालयों ने सरकार को कई बार ये निर्देश दिए हैं कि देश में कानून समान नागरिक संहिता को लागू करने के प्रयास किए जाएं। लेकिन विभिन्न धर्मावलंबी चूंकि ऐतराज करने लगते हैं, इस कारण, और वोट बैंक की इसे राजनीति कह लीजिए, तुष्टीकरण की राजनीति कह लीजिए, इस कारण ये अभी तक लागू नहीं हो पाया हमारे देश में, जो कि एक बहुत ही दुखद पहलू है हमारे देश का। एक देश है तो उसमें प्रत्येक कानून पूरे देश में एक ही होना चाहिए। भारत में एकमात्र गोवा ऐसा राज्य है जहां पर समान नागरिक संहिता लागू है। जब एक राज्य में समान नागरिक संहिता लागू हो सकती है तो अन्य राज्यों में या पूरे देश में ये लागू क्यों नहीं हो सकती? इस पर हम सबको एक जनता होने के नाते, एक जागरूक व्यक्ति होने के नाते हमें इस पर विचार करना चाहिए। आज की इस परिचर्चा में बस इतना ही साथियों। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। और एक बात और, अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इस पर लाइक कीजिए, टिप्पणियाँ कीजिए और अपने जो प्रियजन हैं उनसे भी इसे सब्सक्राइब कराइए, उनसे कहिए लाइक करें और टिप्पणियाँ करें। दोबारा जय हिंद, वंदे मातरम।